दशरथ जी मुंगेर ने जानना चाहा है कि मनुष्य के सहज प्रेम से परमात्मा लभ्य है। समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा सा समझाया जाए कैसे। मनुष्य के सहज प्रेम से परमात्मा लभ्य है। यह भी शिष्यानुभूति की ही पंक्ति है। मनुष्य का सहज प्रेम क्या होता है, इस पे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की है। सहज प्रेम है ये कि पिता का भाव, माँ का भाव, पुत्र का भाव, एक दूसरे के लिए प्रेम का भाव सहज जो होता है, स्वभाव में ही होता है, जन्मजात जो होता है वो सहज प्रेम। उतने ही आराम से, जैसे साहब ने कहा कि आप मन में सोचिए कि मैं वहां जाऊंगा, आप पहुंच गए। आप मन में सोचिएगा कि मैं यहाँ जाऊंगा, आपने सोचा और आप पहुंचे। वही प्रक्रिया है, आपने सोचा और आप शिव के पास पहुंचे। ठीक वैसे ही आपके सहज प्रेम जो एक दूसरे के लिए हम लोगों के मन में होता है, उसी सहज प्रेम से हम उस शिव तक भी जा सकते हैं। वो शिव भी आपके सहज प्रेम से उपलब्ध है। इसके लिए किसी कर्म कांड की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस मन में एक विचार के साथ खड़े हो जाने की जरूरत है, बाकी कुछ भी नहीं। गुरु बहन आशा देवी मुंगेर ने जानना चाहा है कि शिव समस्त विसंगतियों में संगति की स्थापना है। कृपया समझाकर बताया जाए। शिव समस्त विसंगतियों में संगति की स्थापना है। समस्त मतलब इस दुनिया में जितनी भी विसंगतियां हैं, विसंगतियां का अर्थ होता है जिसका आपस में तालमेल नहीं हो, एक जैसा नहीं हो, सब अलग अलग हो। हर व्यक्ति अलग अलग है। किसी के अंगूठे का छाप एक जैसा नहीं है, किसी का मन एक जैसा नहीं है, किसी का नहीं। और सोचिए कितने अरब लोग हैं, सिर्फ लोग हैं, बाकी जीव जंतु मौसम सब कुछ अलग है। तो इतने लोगों में भी संगति की स्थापना, यानी सबको एक जैसा कर देना, ये शिव ही कर सकते हैं। तो वो विसंगतियों में भी संगति की स्थापना करते हैं। इसीलिए आज हम लोग अलग अलग वर्ण के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, लेकिन अगर हम सबों ने ये कहा है कि शिव मेरे गुरु हैं, तो मात्र इस एक विचार ने हम सबको अलग अलग लोगों को एक कर दिया। बहुत पहले किसी ने साहब से कहा कि साहब इस दुनिया में जो लोग भी आए, उन्होंने लोगों को, दुनिया के लोगों को एक रास्ता दिखाया और उस रास्ते पे लोग चले। एक दिन वो शरीर से चले गए, जो जिन्होंने रास्ता बताया वो शरीर से चले गए। जब वो चले गए तो उनके लोग अलग अलग भागों में बट गए। क्या शिव के शिष्य भी ऐसे ही होंगे? क्या शिव शिष्यता में भी ऐसा होगा? साहब ने उस दिन कहा था, उत्तर दिया था, पटना की घटना है ये। उन्होंने उत्तर दिया था कि शिव की शिष्यता में ऐसा नहीं होगा। शिव की शिष्यता में पहले ही सब कोई अलग अलग होंगे। कोई क्षेत्र पकड़ लेगा, कोई आदमी पकड़ लेगा, कोई जिला पकड़ लेगा, कोई गांव पकड़ लेगा, लेकिन एक दिन धीरे 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 सब एक हो जाएंगे। और जब एक होंगे तो फिर ये एक फिर कभी नहीं टूटेगा। इसलिए शिव की धारा, शिव की शिष्यता की धारा हमेशा पावन रहेगी। एक ही धारा रहेगी जो मूल होगी, उस धारा के साथ रहने वाले उस धारा के साथ बहते रहेंगे। संसार की अगर कितनी भी गंदगी गंगा नदी में डाली जाती है, डालते हैं लोग, लेकिन गंगा पावन ही होती है।
चाहे शिव की शिष्यता का नाम लेकर लाख कोई आएगा और अपनी गंदगी इसमें समाहित करेगा, मिलाएगा, लेकिन शिव की शिष्यता मामूली नहीं है। ये धारा, ये ऐसी तीव्र धारा है जो ऐसे मानसिकता के लोगों को अपने आप किनारे करती जाएगी और ये मूल धारा अपनी मंजिल भगवान शिव के तरफ बढ़ती जाएगी। अब एक सवाल और है, शिव कभी सोते ही नहीं हैं, तो आज शिव को जगाया जा रहा है, क्यों? हाँ, शिव कभी सोते ही नहीं है, इसीलिए आज शिव को जगाया जा रहा है। शिव के अनेक रूप हैं। शिव के नटराज स्वरूप के बारे में कहा जाता है कि जो वो नृत्य करते हैं नटराज के रूप में, तो उनके नृत्य में ही सृष्टि का सृजन, स्थिति, संहार सब कुछ है, सब चलता है। अगर वो नृत्य रुक जाए तो निस्तब्धता और आनंद का माहौल छा जाता है। ये व्याख्या है उनके नटराज स्वरूप की। लेकिन खुद जो शिव की सत्ता है वो कभी सोई नहीं, लेकिन उस शिव की सत्ता का एक अंश, एक यूनिट, एक छोटा सा भाग हम और आप हैं। हम इस संसार में आकर ऐसे खो गए कि जिसने संसार में भेजा था और जहां संसार से लौट के जाना है हम उसको ही भूल गए। और भोगने में हम ऐसे लगे कि भोग को हम भोगते नहीं हैं, खुद ही भुक्त हो जाते हैं। घर बनाते हैं, मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने अपना घर बनाया। तो घर बनाया जब, तो उसकी दीवार में सबसे महंगा पेंट करवाया, और जब पूरा घर बन गया, पेंट पोचारा हो गया, कोई घर में आता था तो वो पूरे समय उसके आसपास घूमते थे इस बात के लिए कि कहीं दीवार जो इतनी सुंदर साफ है, कहीं कोई उसको गंदा नहीं कर दे। सोचिए, घर बनाया था खुद रहने के लिए, खुद की खुशी के लिए, खुद के भोग के लिए, लेकिन भुक्त हो गए। अब घर ही हमको भोग रहा है। वैसे ही गाड़ी खरीदते हैं, हम गाड़ी खरीदते हैं अपनी सुविधा के लिए। पता चलता है कि गाड़ी में अगर एक खरोंच लग गई तो हमारा मन घोर हो जाता है और हम सोचते हैं कि गाड़ी, अब कुछ भी कर रहे हैं तो सोच रहे हैं कि इतनी महंगी गाड़ी खरीदी थी, उसमें खरोंच लग गई। यानी आए थे दुनिया में किस लिए, जाएंगे किस लिए, लेकिन हम ऐसे भोगते हैं, लगता है जैसे कभी जाना ही नहीं है यहाँ से। तो उस शिव का वो अंश जो सो गया है मेरे आपके अंतस में, हमारे अंदर में, उसको जगाने का विज्ञान है ये। जागा जागा महादेव, ये घोषणा शिव को नहीं, शिव के लोगों को जगाने के लिए है। शिव की शक्तियों तुम जागो, शिव के लोगों तुम जागो, तुम्हारे गुरु शिव जग रहे हैं, जागृत हैं, और हम आप सोए हैं। कोई गुरु जागृत हो और उसका शिष्य सोया है, ये कैसी दुनिया है। यही एक बात ने तो साहब को जगा दिया। उन्होंने यही तो कहा कि जब हजारों सालों के शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि शिव गुरु हैं, शिव जगत के गुरु हैं, शिव विश्व गुरु हैं, ये बात जब किताबों में लिखी हुई है तो ये कैसी दुनिया है। ये दुनिया जिसको शिव ने बनाई, इस दुनिया में सारी चीजों को देने वाले शिव हैं। हमारे शास्त्र ये बताते हैं, हमारे पूर्वज ये बताते हैं, हमारे ग्रंथ पुराण ये बताते हैं कि शिव की मात्र इच्छा से ये सृष्टि सृष्टि हुई। हम सोचते हैं कभी, हम जब ये कहते हैं कि महादेव ने हमको क्या दिया, हम सोचते भी हैं कि उस महादेव ने क्या दिया है। कल ही हम लोग यात्रा में थे तो एक व्यक्ति ने कहा कि जिसके मतलब उस वहाँ जिज्ञासा आई थी, लेकिन समय के अभाव के कारण वो पढ़ा नहीं जा सका। उस जिज्ञासा में किसी ने लिखा था
कि मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास संपत्ति है, खेत हैं बहुत सारे, जब ये सारी चीजें मेरे पास है ही तो मैं शिव को क्यों मानूं? देखिए, हम जब ये कहते हैं हम सोचते भी हैं कि हम किसके लिए क्या कह रहे हैं। आपके पास ये संपत्ति भाई साहब कहाँ से आई है? ये अनाज कहाँ से आया है? ये धरती आपकी है, ये मिट्टी आपने बनाया है, इसको जन्म अपने आप ले लिए थे। किसने जन्म दिया आपको? सांस अपने आप लेते हैं। अगर अपने आप लेते हैं तो एक सांस ज्यादा और एक सांस कम लेकर बताइए। अगर आप ही का शरीर है ये, तो अपने खून में जो बीपी कभी हाई कभी लो होता है ना, उसको सामान्य करके बताइए। आप ही का दिल और आपका दिमाग है ना, अगले पल में किसको प्यार करेगा और किससे दुश्मनी सोच लेगा आप भी नहीं जानते। आपका दिमाग अगले पल क्या सोचेगा आप नहीं जानते। आप साहब ने कहा ना कि सांस आती है सांस जाती है, सांस आती है सांस जाती है, सांस नहीं आए तब? ये सोचा है कभी? जिसने ये दुनिया दी, जिसने ये जन्म दिया, जिसने इस दुनिया में रहने के लिए ये घर बनाया। आप घर बनाते हैं ईंट और पत्थर का, शिव ने घर बनाया प्रकृति का। शिव ने घर बनाया और उसके फर्श के जगह पे बिछा दिया मिट्टी, धरती। माँ कहते हैं हम उसको, माँ जो अपने बच्चे को पोसती है, पालती है, इसीलिए धरती को हम कहते हैं माँ। शिव के 5 तत्वों में ये धरती हमें पोषित करती है। ये धरती ना हो तब, ये हवा नहीं हो तब, ये अग्नि नहीं हो तो खाना कहाँ बनाने वाले हैं आप? ये हवा नहीं हो तो सांस कैसे लेने वाले हैं हम? और ये आकाश नहीं हो तो ये शब्द कहाँ गूंजेंगे? ये 5 तत्वों के अंदर ये धरती, ये 5 तत्वों से बना हमारा ये शरीर और ये 3 गुणों से बांधा हुआ ये शरीर उस शिव को प्रणाम भी नहीं कर पा रहा है। साहब ने यही तो कहा कि शिव की दक्षिणा क्या होगी, गुरु की दक्षिणा क्या होगी। आज शिव गुरु है, उस शिव को गुरु दक्षिणा हम क्या देंगे? क्योंकि उन्होंने सब कुछ दिया है, हमारे पास है ही क्या हम देंगे। लेकिन साहब ने कहा कि कृतज्ञता, एहसान मानना, शिव आपने दिया ही दिया है, हम कृतज्ञ हैं, हम झुकते हैं आपके सामने, हम मानते हैं कि आपका दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन हम भी तो आपके हैं, तो हम आपके हैं। अभी मंडल सर जब अपनी बात आपसे कह रहे थे, उन्होंने एक पंक्ति का प्रयोग किया। पंक्ति ये थी कि शिव सबके हैं इसलिए किसी के नहीं है। शिव सबके हैं, ये साहब हमेशा कहा करते, इस बात को कहते हैं वो कि शिव सार्वजनिक है। सार्वजनिक चीजें किसी एक की नहीं होती, कोई उसकी परवाह नहीं होता, उसका भोग, उसका उपयोग सारे लोग करते हैं, लेकिन उसकी परवाह कोई नहीं करता। सड़क पे आप चलते हैं, कहते हैं कि सरकार की सड़क है, ये सरकार ने बनवाई है। सड़क टूट जाए आप बनवाते हैं उसको? आप नहीं बनवाते। सड़क टूट गई है, आपको गाड़ी चलाने में दिक्कत है, एक्सीडेंट हो जा रहा है, पानी भर जा रहा है, लेकिन तब भी आप नहीं बनवाते, आप परवाह भी नहीं करते। आप कहते हैं कि सरकार की है, मेरी थोड़ी है। और मेरा घर अगर मिट्टी का हो और उस मिट्टी के घर में भी अगर थोड़ा सा गड्ढा हो जाए तो हम रात में ही उस गड्ढे को भरेंगे, उसी समय। मेरा है वो मेरा है। साहब ने कहा कि सोच बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, देखने की दृष्टि बदल दो तो ये सब नजारे बदल जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि बस देखने की दृष्टि बदलिए, वो शिव मेरा है। ठीक है, वो सबका होगा, लेकिन मेरा है कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात होती है। एक बार रांची की घटना है,
साहब चर्चा स्थल पे जा रहे थे लोगों से मिलने। कुछ लोग जो हमेशा उनके साथ जाते थे चर्चा स्थल पे, मैं भी उसी समय पहुंची और साहब ने कहा कि चला जाए, गुरु भाई गुरु बहनों से मिल लेते हैं। तो मैंने कहा जी चला जाए। एक व्यक्ति जो वहां खड़े थे उन्होंने कहा कि अब आप आ ही गई हैं तो मेरे जाने की क्या जरूरत है। साहब को ये बात बहुत बुरी लगी, बहुत। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हम लोग साहब के साथ चर्चा स्थल पे चले आए। चर्चा में ही उन्होंने कहा कि आप कहते हैं कि मैं शिव का शिष्य हूं, शिव मेरे गुरु हैं, लेकिन जैसे ही कोई आता है आप कहते हैं कि ये तो आ ही गए हैं, मेरे जाने की क्या जरूरत है, मेरा क्या, अब मैं रुक जाती हूँ। तो देखिए उन्होंने कहा कि ये सबकी अपनी अपनी यात्रा है, अकेले की। आप भीड़ में बैठे हैं, लेकिन क्या हम लोगों ने कभी ये बात कही है क्या कि हम सबके गुरु शिव हैं? नहीं ना, हम लोगों ने कहा है कि मेरे गुरु शिव हैं। आपके हैं तो आप जानिए, मेरे हैं तो मैं जानूंगा, मेरे गुरु शिव हैं। साहब ने यही कहा कि आपके गुरु शिव की बात दूसरों तक पहुंची है या नहीं पहुंची है, ये आपने कभी सोचा है? अगर आपके हैं वो तो आप परवाह करिए और ये मत सोचिए कि दूसरा करता है कि नहीं। अब अपने तरफ देखिए कि मैं करता हूं कि नहीं। दूसरा नहीं करता है कोई बात नहीं, दूसरे की बात कर रहे हैं बैठ के, अरे अपनी बात भी कभी करिए कि आपने क्या किया है, आप कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि स्वयं भी शिव के शिष्य बनिए और दूसरे को भी प्रेरित करिए, यानी ये दोनों तरफ से होगा। उनके जीवन में भी तो बहुत सारे कांटे आए, उनके जीवन में भी तो बहुत सारी बाधाएं आई, लेकिन उन्होंने कहा कि कांटों पे चढ़ के ही गुलाब खिलता है। कांटों के ऊपर ही चढ़ के गुलाब का फूल, फूलों का राजा कहा जाता है उसको, वो इतना सुंदर होता है, इतना सुगंधित होता है। दुनिया गुलाब के फूल को देखती है, गुलाब के फूल की सुगंध लेती है, कांटों को तो कोई देखता भी नहीं। साहब ने कहा कि कांटे तो चुभन पैदा करते हैं, चुभते हैं, फूल नहीं चुभता। कीचड़ में कमल खिलता है। सारे लोग किसको देखते हैं, कीचड़ को या कमल को? तो दुनिया अगर कीचड़ भी है, दुनिया अगर कांटों का रास्ता है, तो इस रास्ते में शिव की शिष्यता के फूल खिले हैं। दीदी नीलम गीत गाती हैं, दिल के तारों को छेड़ जाती हैं। यूं शिष्यों के फूल यहाँ खिलते हैं, यूं दया गुरु की रंग लाती है, दया गुरु की रंग लाती है। शिष्यों के फूल यहाँ खिलते हैं, खिल रहे हैं, खिलते रहेंगे आने वाले मन मनवंतरों तक। ये विधा, ये बात चलती रहे। शिव के शिष्यता साहब दीदी का नाम अमर है, अमर रहेगा। अमर बनाने की हम क्या कोशिश करेंगे? एक अंतिम जिज्ञासा सब बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि शिव का महामंत्र ओम नमः शिवाय है, तो ओम क्यों हटाया गया है? अच्छा, ओम क्यों हटाया गया? हाँ, क्यों हटाया गया है? अरे ओम हटाया नहीं गया है। देखिए इसकी व्याख्या तो थोड़ी गहरी है और हमको लग रहा है कि खैर अगर समझा सकेंगे तो, क्योंकि खुद भी तो समझना चाहिए उसके लिए। जिज्ञासा ये है कि ओम नमः शिवाय जब एक पूरा मंत्र है तो उसमें से ओम को हटाया क्यों गया है? सामान्य तौर पे साहब ने हमेशा इसका उत्तर यही दिया है कि नमः शिवाय के साथ ओम सम्मान के लिए लगाया गया है,
पूर्व के प्रारंभिक समय के श्लोक को या किताबों को आप देखेंगे तो उसमें नमः शिवाय शिव का पंचाक्षर मंत्र ही उद्धृत है, लिखा हुआ है। लेकिन बाद के समय में धीरे धीरे बहुत सारे मंत्रों के साथ ओम को प्रारंभ में लगा दिया गया सम्मान के लिए। जैसे हमारे नाम के आगे श्री या श्रीमती लिखा जाता है, उस तरह से। आओ चले शिव की ओर में उन्होंने बाद में इसकी व्याख्या और विस्तार से की है। उन्होंने ओम को समझाया है और नमः शिवाय को भी समझाया है। जब ये दुनिया नहीं बनी थी, उन्होंने समझाया है, जब ये दुनिया सृष्टि नहीं हुई थी तो क्या था? महाशून्य था ये, महाशून्य, कहीं कुछ भी नहीं, कोई तरंग नहीं, कुछ भी नहीं, बनी ही नहीं थी ये दुनिया। और उस स्थिति में शिव और शक्ति, शिव और उनकी ऊर्जा दोनों सुसुप्तावस्था में थे, सोए हुए अवस्था में। शिव ने इच्छा की, इच्छा जैसे ही पैदा होगी तो तरंग पैदा होगी। इच्छा पैदा हुई, एको हम बहुत श्याम, एक से मैं अनेक हो जाऊं। और इस तरह उनकी इच्छा के पैदा होते ही तरंग पैदा हुई। महाशून्य है, कहीं कुछ नहीं है। और जैसे ही इच्छा हुई, उस इच्छा के पैदा होते ही एक तरंग, एक ध्वनि पैदा हुई। इच्छा पैदा हुई, तरंग पैदा हुई और सृष्टि हुई। आकाश बना, वायु बना, अग्नि बनी, जल बना, मिट्टी बनी, क्षिति तत्व। तो शिव ने जो इच्छा की और तरंग उत्पन्न हुई उस इच्छा से, उसकी जो आवाज आई, वो आवाज कैसी थी? तो वो आवाज थी अ ऊ म। इसी को ओम कहा गया, ओम। इसीलिए ओम जो शब्द है ये ध्वनि का शब्द कहा जाता है, ध्वनात्मक है ये, ध्वनि है ये, शब्द नहीं है, ध्वनि, आवाज है ये, शब्द नहीं है। तो आवाज आई। इसी अ उ म में क्या था? सृष्टि की उत्पत्ति अ से, उ से स्थिति, म से उसका विलय। कोई भी चीज जब बनेगी, रहेगी और टूटेगी, खत्म होगी। तो दुनिया भी जब बनी है, पता नहीं कब तक रहेगी और एक दिन खत्म होगी। दुनिया फिर बनेगी, फिर खत्म होगी, और न जाने उस शिव की इस दुनिया में और कितनी दुनिया होगी, क्योंकि हम तो जानते नहीं हैं। हम तो धरती पृथ्वी पे रहने वाले लोग हैं। पता नहीं इस पूरे ब्रह्मांड में कितनी धरती और होंगी, कितने सूर्य और होंगे, हम क्या जाने। तो देखिए, जैसे ही सृष्टि बनी, आकाश बना, तो सबसे पहला शब्द जो आया वो नमः शिवाय था। ये कहा जाता है कि शिव से पैदा हुई कोई चीज, शिव के इच्छा से बनी हुई कोई चीज सबसे पहले क्या करेगी? शिव को झुककर प्रणाम करेगी। शिव से पैदा हुई चीज। इसको एक कहानी के द्वारा साहब ने बताया था कि जैसे दक्ष के यज्ञ में जब मां सती, उन्होंने अपने आप को अग्नि से जलाकर भस्म कर दिया, और शिव उन्मत्त अवस्था में, विक्षिप्त अवस्था में, क्रोधित अवस्था में अपनी जटाओं को उन्होंने तोड़ा, एक हिस्सा तोड़ा, सामने पटका, उससे वीरभद्र पैदा हुए। तो साहब ने कहा कि इस कथा में, इस कहानी में वीरभद्र ने सबसे पहले क्या किया? शिव की जटा से वो पैदा हुआ, तोड़कर शिव ने फेंका, शिव की जटा से वो पैदा हुआ। उसने सबसे पहले क्या किया? उसने सबसे पहले शिव को प्रणाम किया। शिव की इच्छा से ये सृष्टि हुई। सृष्टि सबसे पहले क्या करेगी? शिव की ऊर्जा अब उसमें संचरित हुई, वो ऊर्जा उसकी उत्पत्ति करेगी, स्थिति करेगी, लय करेगी। लेकिन वो सबसे पहले क्या करेगा? तो ये ओम जो ध्वनि था, उसका प्रकट रूप
जो अप्रकट था वो जब प्रकट हुआ, शब्द बना, तो पहला शब्द बना नमः शिवाय। और इस धरती में आपके सबसे नजदीक, इसीलिए नमः शिवाय को शिव का प्राण मंत्र कहते हैं। एकमात्र ऐसा मंत्र है जिसको प्राण मंत्र कहते हैं। हम शिव के उस प्राण मंत्र को अपने प्राणों में उतारते हैं, यानी अजपा जप विधि। सांस पे चढ़ी, सांस से उतरी। कहा साहब ने कि ध्यान की सर्वोत्तम विधि है ये। और हम सांस पे नमः लेते हैं, शिवाय उतारते हैं। शिव के प्राण मंत्र को अपने प्राणों पे चलाते हैं। सबसे सुंदर माला है सांसों की माला। जन्म से लेकर मृत्यु तक ये माला चलती ही रहती है। और अगर इस माला पे शिव का नाम जप रहे हैं हम, श्वास श्वास पे नाम ले, वृथा श्वास मत खो। न जाने इस श्वास का फिर आना हो ना हो। हर श्वास पे उस शिव का नाम लेते हैं हम सब। क्या पता कोई सांस छूट न जाए, बेकार न हो जाए। क्या पता ये सांस फिर आए न आए। इसलिए सांसों की माला पे रट ले हम शिव का नाम, महादेव का नाम। जो हमारे साहब ने का सपना है, दीदी का सपना है कि हर शिव शिष्य के दिल में, हर जीव के दिल में शिव की स्थापना हो। आज तक स्थापना मंदिरों में हुई है, शिवालयों में हुई है, पहाड़ों पे हुई है, शिवलिंग के रूप में हुई है, लेकिन शिव की स्थापना मानव के हृदय में हो जाए, ऐसी स्थापना आज तक नहीं हुई है। ये कोई साधारण बात नहीं है। इस स्थापना को हम नमन करते हैं और अपने अपने शिव को अपने हृदय में लेके, साहब ने कहा ये चलते फिरते मंदिर है। चलते फिरते मंदिर यानी कोई आपसे मिले तो उसको महादेव याद आए, कोई आपसे बात कर ले तो उसको महादेव को भूल नहीं पाए। ये चलते फिरते मंदिर हम नमन करते हैं, हम प्रणाम करते हैं इस धरती को, जहां हम सबको अपने गुरु शिव और साहब दीदी की बात करने का मौका मिला। हम सब विदा लेते हैं, आप सभी के चरणों में प्रणाम है। फिर समय रहा तो मिलते रहेंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम।